अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो पंजाब के लोग मुलाजमीन हैं या फेडरल के पंजाब के मुलाजमीन हैं वो फौरी तौर पे रब्ता करें और अपना जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है उसमें शामिल होने के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, क्योंकि अब ये केस लाहौर हाई कोर्ट का लगने वाला है। इस्लामाबाद में फेडरल का केस जो है वो 13 तारीख को फाइनल बहस के लिए लगा हुआ है। तो ये 5-6 साल के बाद केस लग रहे हैं। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ये कागजात भेजें। आपको थोड़ी सी फीस भी हम बता देंगे। ये बहुत लाजमी है। सबसे पहले उन लोगों को पैसे मिलेंगे जो केस कर रहे हैं। जब कानून बन जाएगा वो सब के लिए होगा, इसलिए आप इंतजार में ना रहें और मैंने जो टेलीफोन नंबर दिया उसके ऊपर राब्ता कायम करें। और अब ये देखें वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आ गई मिठाई। एक लड्डू बिलावल भुट्टो के लिए, एक लड्डू शहबाज शरीफ के लिए और एक लड्डू बाकी सारी अपोजिशन के लिए। ठीक है जी। इस लड्डू में कोई मौलाना फजल रहमान का लड्डू नहीं है, बल्कि एमएल कासी को, एमएल वली खान को मैं ये लड्डू दूंगा, जिसने ज़बरदस्त तकरीर की है असम्बली में। एक लड्डू शहबाज शरीफ के लिए, एक बिलावल के लिए और एक एमएल वली खान के लिए। ठीक है जी। ये तो हो गया लड्डू। और तुहानू लख लख मुबारकां ते ए जनाब ताड़ी आज घूमती चाय न्याजी को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाए और आईनी तरमीम मंजूर कराए। एक मरहला मुकम्मल हो गया है और अगले मरहले वास्ते तुसी तैयार हो। तैयार रहना, तैयार रहना, तैयार रहना सर जी। अगली तरमीम वास्ते तैयार रहना। बड़ा जबरदस्त जनाब आली मुकाबला हुआ है और एक वोट की अक्सरियत से 2/3 मंजूर हो गई है। 64 वोटों की अक्सरियत थी तो उसमें एक वोट जो है फालतू पड़ा है। और ये जो ड्रामा कर रहे थे जी, 1.5 वोट 1 अरब रुपए दे खरीदे जा रहे ने, ये 50 करोड़ दे खरीदे रहे। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। और फिर जी हम वोटिंग नहीं करेंगे। 4 वोट उन्होंने पाए ने, तुहानू पता है 4 वोट पाए ने। मुखालफत भी की है और ये उन्होंने तकरीरें भी की हैं। तो पहले मौलाना फजल रहमान को कहने लगे असी तो हिस्सा ही नहीं लगा। सर जी उन्होंने कोई गल ते यकीन ना करना, उन्होंने सियासत आंदी ही नहीं, बस वो गुलाम है। हम कहते जी गुलामी से आज़ादी चाहते हैं, और पहले इमरान से आज़ादी तो लो। इमरान ने आपको गुलाम बनाया हुआ है, पिंकी पीरनी ने आपको जकड़ा हुआ है। पहले वहां से तो गुलामी लो, अपनी कोई राय का इजहार करके देखो और फिर जो ना वो करना। ठीक है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब सेनेट से बिल पास हो गया है और कौमी असम्बली का इजलास अभी होने वाला है। बिल्कुल ये जब वीडियो एंड होगी तो हो चुका हो शुरू हो चुका होगा। इसमें क्या सूरत हाल है? 111 जो है नून लीग के हैं सबसे ज्यादा, 69 जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं और 22 एमक्यूएम के हैं। और इस तरह मिला के इनके बनते हैं वोट टोटल 214। तो कितने चाहिए देने? 224 जी। 10 वोट चाहिए। और ये 10 वोट किधर से आएंगे? वो कह रहे हैं जी तुसी 10 की गाल कर दो, साढ़े को 35-40 वोट ने। और उसमें 9 वोट इनके गायब हैं, जो जैन कुरैशी वगैरह और पीटीआई के, जिन्होंने इतने लिखो होता है आई एम फॉर सेल प्लीज परचेज मी, आई एम फॉर सेल प्लीज परचेज मी। वो बार बार सबको कह रहा होता है। ये पीटीआई के अंदर सारे ऐसे लोग हैं। सारे कौम को जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी है और मौलाना फजल रहमान भी कहता है जी मुबारकबाद हो। उसमें जो नुक्ते इतराज वाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। चेयरमैन सेनेट भी मुबारकबाद दे रहा है, बिलावल भुट्टो भी मुबारकबाद दे रहा है। और इस वक्त ताज़ा तरीन खबर ये है, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी बीच में आपको देते जाए ना, कि नवाज शरीफ साहब खसूसी तैयारे के ज़रिए अपने भतीजे हमजा शहबाज के साथ कौमी असम्बली में पहुँच गए हैं। इसलिए असम्बली का इजलास होने वाला है, वहाँ 2-4 तकरीरें होंगी और फिर जनाब
वो नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, तो वहां से आगे उन्होंने असम्बली में जाना है। और इस तो बाद एक और ही नाल नाल खबर तुहानू दे दें कि ऐसे हफ्ते नवाज शरीफ साहब लंदन भी जा रहे हैं। पिछले अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को टिकट कटा ली गई थी। फिर ये आईनी तरमीम का मसला हो गया। फिर सब ने रिक्वेस्ट की कि मियाँ साहब ना जाओ, सानू दे के एक वोट की ज़रूरत है। तो नवाज शरीफ साहब ने फिर अपना ये एक्सटेंड किया है, वरना उन्होंने बाहर हर सूरत जाना था। ठीक है ना जी। तो ये सूरत हाल है। और इस वक्त जो है सत्ती खैरा ने आवाम खुशी का इजहार कर रही है, कौम खुशी का इजहार कर रही है। कह रहे हैं कि जनाब अली आवाम को जो एक फ़ायदा होना है कि जनाब आइनी अदालत अगर अलहदा हो गई तो फिर शायद इतना बोझ ना पड़े और फिर आम अदालतें जो हैं वो अच्छे अच्छे जो है ना वो फैसले करेंगी और जल्दी फैसले करेंगी। ठीक है जी। सर जी, अभी तक जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ इजलास अभी शुरू नहीं हुआ। ख़बरें आ रही हैं नवाज शरीफ साहब असम्बली पहुँच गए, शहबाज शरीफ साहब असम्बली पहुँच गए, मौलाना फजल रहमान साहब असम्बली पहुँच गए, सारे पहुँच गए। सर एक खबर का पता चला है, खबर का ये पता चला है कि इमरान खान ने ये पैगाम भेजा था हज़रत मौलाना साहब के हाथ में। आए हाय, हज़रत मौलाना साहब कहते हैं हर फन मौला, हर फन मौला। मौलाना साहब के हाथ में ये पैगाम भेजा था कि अगर मेरी रिहाई कर दी जाए तो हम सारी आईनी तरामीम मंजूर कर देते हैं। ये पीटीआई का पैगाम अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि ये पैगाम मिला है कि जनाब अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो हम हर किस्म की शर्त मानने को तैयार हैं, इवन काजी फायज ईसा को भी मानने को तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त में आपको दे रहे हैं कि उन्होंने ये शर्त रखी थी इमरान खान ने कि मुझे निकालो तो जो मर्जी करना है कर लो, मैनू कोई मैं तुहाडे नाल हाँ, मैं तुहाडे नाल हाँ। यकीन करें ये बात हुई है। और इसके उलट जवाब दिया था कि मैं 100 साल भी जेल में रह सकता हूँ। वो तो इमरान खान को मैं जानता हूँ, हर वो बात उलट करेगा। अगर उसने बाहर जाने की डील की है ना तो उस कहेगा जी मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तो बाहर की डील हो रही होगी। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। दूसरा जनाब आली और ये मौलाना साहब के ज़रिए पैगाम आया है। इमरान खान ने मुलाकात जब हुई है तो ये बात की, उन्होंने कल का टाइम मांगा था ना आज का, तो यही था कि जनाब एक शर्त थी बिलावल भुट्टो के ज़रिए कि जनाब अगर आप पीपल्स उसको छोड़ देते हैं इमरान खान को तो वो करेंगे। लेकिन ये भी बैल मंडे नहीं चढ़ा और बहरहाल हुकूमत की विन विन हुई है। इसमें सारी जनाब वो खुशखबरियाँ आ रही हैं। इसमें एक बात पे मैं थोड़ा सा खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि ये जो आईनी अदालतें अलहदा कर दी गई हैं ना, और इसमें आईनी अदालतों में और फौजदारी केस जो सिविल केस होते हैं, आम केस, उनमें ये अब तेज़ी आएगी, उनमें तेज़ी आएगी। क्योंकि हम रोज़ आईनी अदालतें कर रहे होते हैं 199 की मेरे बुनियादी हकूक मुतासर हो गए, ये है वो, उसके लिए फिर अलहदा उन्होंने बना दिया है। हो सकता है जजों में भी इजाफा हो, हम मरीम नवाज साहबा को मैं कई दफ़ा पैगाम भेज चुका हूँ कि जनाब ये लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजों की सीटें खाली पड़ी हैं, वो फ़ौरन पुर करो। और इसके अलावा मैं दूसरा पैगाम ये भी दे चुका हूँ ओवरसीज़ के हवाले से कि जनाब जितने वहाँ पे इमरांडूज एम्बेसडर बैठे हैं ना उनको बदलो। ये सारे बदलने वाले हैं, ये लोगों को तंग कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो ये जनाब अली आज सर जी तुहानू की लगेगा कि अगर एडी असी खुशियां मना रहे हैं, लड्डू पेड़े खा रहे हैं, अगर ये कौमी असैम्बली दे विच मैं फर्ज करो क्या जागते रहना आज भी जागते रहना। तुसी फर्ज करो कौमी असैम्बली से ये मंजूर नहीं होता तो गोगा फिर ख़त्म, गाल ही मुक गई। तो वहाँ पे इनको बंदे चाहिए जनाब अली, बहुत सारे 10 बंदे चाहिए। अब देखते हैं कि वहाँ कौन कौन ये इनका बनता है, लोटा बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता।
वैसे ये जो जजों पे अभी तनकीद हो रही थी ना कि अब मंसूर अली शाह नहीं होगा उन 3 में से, तो इन्होंने मंसूर अली शाह वगैरह नहीं, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लगाया आलिया नीलम को। आपको पता है मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, या आफरीदी, काजी फायजी से, इन चारों ने मिल के ये 2 बंदों को ऊपर छोड़ दिए और उनको कर दिए। और दूसरी मैं आपको ये खबर बताने लगा हूँ कि 48 घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े इस्तीफे आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। ठीक है, ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि इस्तीफे आएंगे। और अब इमरान की सियासत ठुस हो गई है, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और इमरान की समझ नहीं आती कि वो क्या करे तो क्या ना करे। वो उसके गले में रस्सा जो था ना, वो ढीला होने की बजाय टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है बिल्कुल। तो वो अब क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। तो जागते रहना, इंशाल्लाह ताड़े नाल फिर गल करने आ। बहुत अच्छा लगा है कि जनाब ये तरमीम हुई हैं। अवाम के लिहाज से ये बेहतर है कि जनाब आईनी जेड़े केस ने ना वो अलहदा हो जान तो अवाम के केस निकल आन। काश ये जो इस वक्त पूरे पंजाब में 40 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 60,000 जो केस पेंडिंग पड़े हैं ना, ये 2-3 महीने में ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये सूरत हाल है। तो अब इसके ऊपर तबसरा यही हो रहा है कि जनाब आइनी अदालत जो है, आइनी बेंच, वो भी हुकूमत बनाएगी और चीफ जस्टिस भी हुकूमत बनाएगी। तो हुकूमत नू फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हुकूमत सर कल किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है ना हुकूमत। बहरहाल इसमें ये जो बिल आज पास हुआ है ना, इसमें 90% जो है ये अवाम की भलाई इसमें ये तहकीक करने से साबित हो रही है। आगे मज़ीद देखें, कल फिर इसके ऊपर तबसरा करेंगे। ठीक है, घूमती चाय में आप जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने बताया ही नहीं 1,85,000 कब का हो गया, उसके ऊपर भी हो गया है। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप हमारे साथ हैं, हमारी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, हमारा मजाक पसंद करते हैं, हमारा गुस्सा पसंद करते हैं आपको चैनल कानूनी टीवी अच्छा लगता है, मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन ये 2 लाख हमारे सब्सक्राइबर होंगे, मैं अपने कानूनी टीवी देखने वालों और सब्सक्राइब करने वालों के लिए उसी में से बंदे चुन के तो इंशाल्लाह VIP दावत करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। लख लख मुबारकां, ढेरों मुबारकां, कौम नू मुबारक, पाकिस्तान नू मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, फितना मुर्दाबाद।